गुज्जर उनका विरोध करेंगे, गुज्जर उनको हराएंगे। अगर वो ये बात करेंगे, आज राजपूत अगर यूं कहेगा भाई हम गुज्जरों को वोट नहीं देते, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस समय सम्राट मिहिर भोज का प्रकरण एक बार फिर से सुर्खियों में है। राजपूत समाज के कुछ लोग गुर्जर प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं और उसका कारण केवल मिहिर भोज है। अब मिहिर भोज का वास्तविक इतिहास आखिर क्या है, बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर ओम सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जिन्होंने इतिहास की किताबों को बड़ी बारीकी से पढ़ा है, बड़ी बारीकी से समझा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं विपिन जी। सम्राट मिहिर भोज का इतिहास क्या है, क्योंकि आपने तो इतिहास की कई किताबों को पढ़ा है, बड़ी बारीकी से पढ़ा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक सम्राट मिहिर भोज थे, तो क्या राजपूत प्रतिहार वंश भी कभी हुआ है? नहीं, ऐसा है विपिन जी, जहां तक इतिहास का सवाल है, इतिहास की किसी भी पुस्तक में, चाहे छोटी क्लास की पुस्तक है, चाहे वो स्कूल की पुस्तक है या यूनिवर्सिटी की किताब है, किसी भी पुस्तक में कहीं भी गुर्जर प्रतिहार वंश तो है, राजपूत प्रतिहार वंश नहीं है उसमें, केवल गुर्जर प्रतिहार वंश मिलेगा आपको। और जहां तक राजपूतों की बात है, मैं जहां तक समझ आया इस इतिहास की बात को जो आपने पूछा, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आपस में बहुत बड़ा विभेद पैदा हो गया इस विषय को लेकर के। बहुत बड़ा आपस में दोनों जातियों में इतना बड़ा संघर्ष हो गया कि उसकी कल्पना नहीं कर सकता कोई, जबकि उसका कोई सार्थकता उसमें है नहीं कहीं भी। इतिहास का जहां तक सवाल है, इतिहास से अगर देखेंगे हम इस बात को, तो इतिहास में मतलब गुर्जर शब्द जो है वो बहुत प्राचीन शब्द है, और राजपूत जो शब्द है वो 12वीं सदी के बाद का शब्द है। राजपूत और गुर्जर दोनों वैसे एक ही हैं। अगर इतिहास को पढ़ेंगे, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है दोनों समाजों का, वो इस बात को समझते हैं कि राजपूत और गुर्जर एक ही चीज है, एक ही बाप की संतान है। इसको कोई दुनिया की ताकत अलग कर ही नहीं सकती। कोई भी पुस्तक उठा लो आप, कोई सा भी, किसी भी यूनिवर्सिटी का ले लो, किसी भी प्रदेश का ले लो, जहां भी गुर्जर प्रतिहार वंश है, केवल गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसमें राजपूत प्रतिहार तो है ही नहीं, बिल्कुल भी, वो अलग है नहीं बिल्कुल भी। यानी जिस समय सम्राट मिहिर भोज शासन कर रहे थे उस समय राजपूत नाम की कोई जाति थी नहीं? कोई नहीं। राजपूत शब्द तो जो आया ना, राजपूत शब्द 12वीं सदी के बाद अस्तित्व में आया है। राजपूत चूंकि राजपूत एक संघ है, यूं कह लो, हमारी जाति, हमारे ही भाई, मतलब हमारे ही भाई हैं वो, कोई हमसे अलग नहीं है बिल्कुल भी। वो तो किसी कारणवश दोनों जो है ना, उनमें आपस में जो है ना, वो जो दूसरी माँ की संतान थी, ये कह लीजिए सादी भाषा में अगर मैं समझाऊं। हालांकि इस बात में कोई ज्यादा, इसमें तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग जो है ना, मतलब विचार हैं सबके। किसी इतिहासकार ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, परंतु जहां तक मैंने जो है स्टडी की उसकी, कि राजपूत जो शब्द है वो राजपूत इसलिए है कि राजा का पुत्र होने की वजह से उसको राजपूत कहा। और जहां गुर्जर शब्द था, गुर्जर शब्द के साथ जो था, जो राज करते थे, जो सम्राट हुआ करता था, उसको कहते थे कुंवर साहब। कुंवर कहते थे उसको, राजपूत नहीं कहते थे उसको, कुंवर कहते थे। और राजपूत शब्द जो है ना, वो दूसरी माँ की संतान थी, इसलिए उसका नाम राजपूत आया। ये है विषय उसका। जिस तरीके से गुर्जर प्रतिहार वंश की हम बात करते हैं जी, तो राजपूत समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों का कहना ये है कि गुर्जर ये कोई जाति नहीं है, गुर्जर तो स्थान सूचक है, और शुद्ध तो गोचर है। वो रामपुर मनिहारान स्कूल का उदाहरण भी देते हैं कि देखिए वहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है गोचर महाविद्यालय रामपुर मनिहारान। हाँ, उसमें यह है कि असली जो शब्द है, असली शब्द गुर्जर ही है। गोचर तो वास्तव में सरकार ने, जो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार है, उस टाइम, जिस टाइम ये बिल पास हुआ उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कि किसी भी जाति के नाम पर कोई संस्था का नाम नहीं होगा, उससे पहले तो वो गुर्जर ही था। तो गोचर उन्होंने जल्दी में गोचर लिख दिया। गोचर का मतलब ये नहीं है भाई गाँव चराने वाले, गोचर का मतलब ये थोड़ा, और गाँव चराना कोई बुरा काम थोड़ा ही है।
अगर अगर हम ये भी मान ले भाई गौ चराने वाले, गौ कौन चराते थे? कृष्ण जी भी तो गौचर थे, नंद बाबा तो गौचर थे। और जहां तक नंद बाबा की बात है, नंद तो बाबा जो है ना वो भी गुर्जर वंशी थे, देख लो आप इतिहास उठा करके। कृष्ण जो थे यदुवंशी थे, और नंद बाबा जो है और बलराम जी जो है वो गुर्जर वंशी थे, राधा वो भी गुर्जर वंशी थी। तो अगर गोचर शब्द भी अगर हम देखें सोच करके उसकी कल्पना करें तो गोचर कोई शब्द कोई बुरा थोड़ा ही है, वो तो हम सबके लिए है। राजाओं के यहाँ, सबके यहाँ, राजा जनक के यहाँ कितनी गौएं होती थी देखो आप, तो वो भी गोचर थे, राजा जनक भी गोचर थे इस आधार पर, तो कोई ऐसा शब्द थोड़ा ही है गोचर। तो ये है नहीं, वो गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर ये इस प्रकार का तर्क देते हैं कि देखिए वहां पर तो गुर्जर प्रतिहार वंश लिखा हुआ है। हाँ जी। और गुर्जर कोई जाति नहीं है। हाँ। असली जाति तो गोचर है। नहीं 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 नहीं, असली जाति गुर्जर ही है, असली जाति गुर्जर है। ये तो स्थान है, ये तो यहाँ के लोग जो है ना, हमारा जो है ना रामपुर जो कॉलेज है गुर्जर कॉलेज, इसका नाम गोचर कॉलेज कर दिया, इसलिए वो थोड़ा फेमस हो गया। वरना सारे हिंदुस्तान में आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, आप राजस्थान में चले जाओ, आप छत्तीसगढ़ में चले जाओ, आप उत्तराखंड में चले जाओ, हिमाचल में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां सब जगह जो है ना गुर्जर शब्द मिलेगा आपको, गुर्जरी जाति मिलेगी। बल्कि यहाँ तक की बात है कि सन 72 से पहले जो है ना हरियाणा में भी जहां मैं बैठा अब, ये गुर्जर तो जनरल कैटेगरी में आते थे। ये तो उसके बाद ओबीसी में तो बाद में ही आए। महाराष्ट्र में जो है ना, अगर वो ओबीसी का और उसका जनरल कैटेगरी का भी लगा हुआ है, आप डिवीजन करेंगे देखते हैं तो महाराष्ट्र में तो अब भी देख लो आप जाकर के जनरल कैटेगरी में है गुर्जर, जितना भी गुर्जर वंशी है सब जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में आते ही नहीं वो। तो ये बात है। सम्राट मिहिर भोज को लेकर जिस तरीके से ये विवाद इस समय सुर्खियों में है जी, तो इसकी शुरुआत आखिर किस तरीके से हुई? क्या इसके पीछे राजनीति है? हाँ बिल्कुल, ये तो प्योरली राजनीति है। इसको तो हम राजनीति के अलावा कुछ कह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। इसमें कहीं भी अगर मैं ये कहूं, मैंने कई बार पहले भी कहा, राजपूत और गुर्जर, अभी अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। आप एक सामान्य बात देख लो, वैसे भी दो जातियां हैं राजपूत और गुर्जर जो आज अस्तित्व में है, मान लिया, जिनका आपस में डिस्प्यूट है। उनके कुछ आदमियों को बिठा दो आप, इतने तो गुर्जर बिठा दो और इतने राजपूत बिठा दो, और देख ले कौन सा माई का लाल जो है ना, उन्होंने तो छांट कर बताया था कि भाई ये गुर्जर है, ये राजपूत है। दोनों की शकल एक, दोनों का चेहरा एक, दोनों की बनावट एक, दोनों की भाषा एक, दोनों की संस्कृति एक। वो इसीलिए तो है चूंकि एक ही बाप की संतान है, वो उनको अलग कैसे कर सकें। और रही बात या राजनीति वालों ने तो ऐसा बखेड़ा कर दिया, ये सारा का सारा पॉलिटिकल मामला कर दिया बस। अब भाई जहां मतलब जोनसी सीट पे जो है ना गुजरो का कैंडिडेट है, वहां राजपूत कह रहे भाई हम इसे जो है ना मतलब हरा देंगे चूंकि ये मिहिर भोज को अपना बतावे, और जहां मतलब जिम्मे बता देंगे तो फिर दूसरी जगह भी प्रतिक्रिया होगी। हो तो प्रतिक्रिया तो दूसरों ने भी करनी फिर इसी तरीके से अब फिर गुर्जर राजपूत प्रत्याशियों को हराएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हराएंगे। मतलब जहां जहां राजपूत खड़े और वहां गुजरों के भी वोट है तो गुज्जर जो है ना लामबंद हो जाएंगे उनके खिलाफ, तो पूरे देश में ये बखेड़ा हो जाएगा सारा का सारा। और ये जो है ना इतना बड़ा वेमनेस है जातिवाद का, मैं तो समझता नहीं इससे बुरा जो है ना काम कोई है दुनिया में। इससे बड़ा जो है ना जहर जो है ना जातिवाद का जो जहर है, ये समाज को बिल्कुल मतलब खोखला कर देगा। मतलब ये तो मेरा मानना तो ये है। इसका समाधान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं तो कुछ राजपूत समाज के लोगों को भी बैठाकर इस झगड़े का निपटारा क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मतलब हमने कई बार ये प्रयास किया भाई, राजपूत जो हमारी जाति के लोग हैं और जो गुर्जर जाति के लोग हैं, उनके दोनों जातियों के जो बुद्धिजीवी आदमी हैं, 10-20 आदमी उधर से बैठ लो, 10-20 नुमाइंदे उनके बैठ लो, बुद्धिजीवी वर्ग, और जो इन दोनों जातियों से अलग तीसरी जो जाति के लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास को जानते हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, या कोई भी है, चाहे शूद्र भी हो, जो इतिहासकार तीसरी जाति का इतिहासकार है, उनको जो है ना बैठा लो जज के तौर पे, और वो कर लेंगे फैसला जो भी होगा, दूध का दूध और पानी का पानी। और मैं फिर भी यूं कह रहा, मतलब जहां तक मैंने स्टडी की, वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, परंतु सन 2000 से लेकर के सन 2003 तक मैंने हिस्ट्री की स्टडी की। मैं तो कहीं किसी पुस्तक में मैं तो देखा नहीं कहीं भी भाई, कहीं मतलब जो है ना भाई राजपूत प्रतिहार वंश लिखा हुआ कहीं भी। प्रतिहार वंश के साथ गुर्जर जरूर जुड़ रहा, गुर्जर शब्द लग रहा सब जगह।
तो ये सारा का सारा जो दोनों जातियों के, जो आपने प्रश्न किया था अभी, दोनों जातियों के प्रतिनिधि बैठे हैं और बुद्धिजीवी बैठे हैं। ऐसा नहीं भाई ये सोशल मीडिया पे जो ये सारा दिन लड़ाई बज रही, उधर से भी लड़के जवान लड़के, दूसरी तरफ से भी जवान लड़के आपस में एक दूसरे की गाली देना, एक दूसरे की आलोचना करना और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करना, ये तो समाज को तोड़ने वाली बात है। इससे समाज जुड़ेगा कहाँ? और जब समाज टूटेगा तो देश भी टूटेगा, देश का भी तो नुकसान होगा ना। तो ये कहाँ की राजनीति है? ये तो राजनीति होनी नहीं चाहिए ना। तो बहुत बहुत अच्छी हरकत है। मैं तो दोनों जातियों के प्रतिनिधियों से यही कहूँ, और बल्कि जो हमारे जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनसे मेरा निवेदन यह है कि वह भी इस बारे में पहल करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वो अगर पहल करेंगे तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है दोनों समाजों का, उसको बैठा करके एक जगह बैठ जाओ, और जैसा मैंने बताया तीसरा आदमी जो है ना उसका निर्णय कर लेगा भाई इसमें क्या है। और फिर भी नतीजा यही निकलेगा, नतीजा यही निकलना जो मैंने कहा, गुज्जर को राजपूत को कोई दुनिया की ताकत अलग कर ही नहीं सकती इतिहास की दृष्टि से। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि गुर्जर को और राजपूत को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। कहीं इतिहास में इस प्रकार की कोई बात लिखी हुई है? हाँ। या फिर किसी जनप्रतिनिधि का इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट कहीं पर किसी किताब में दर्ज है? हाँ। जिसने राजपूत समाज का कोई व्यक्ति हो उसने ये माना हो कि नहीं हमारी पूर्व की जाति गुर्जर थी, या गुर्जर समाज का कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो ये कहता हो कि नहीं राजपूत भी हमारे ही भाई हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न आपका ये है जो आप पूछ रहे ना भाई, कोई ऐसा आदमी बताओ। मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा। ठाकुर यशपाल सिंह हुए पनियाड़े के, पूर्व सांसद रहे और बहुत अच्छे आदमी थे और बड़े प्रतिष्ठित आदमी थे। उस जमाने में उन्होंने राजनीति की जिस जमाने में कोई राजनीति की ABCD भी नहीं जाना था। पनियाड़े के रहने वाले थे, रुड़की के पास जो पनियाड़ा गांव है सहारनपुर जिले का। ठाकुर यशपाल सिंह ने जो मतलब रामपुर गुज्जर कॉलेज के जो संस्थापक थे, संस्थापक प्रिंसिपल चौधरी मुल्तान सिंह, उन्होंने इतिहास लिखा गुजरों का इतिहास, चौधरी मुल्तान सिंह ने। उस चौधरी मुल्तान सिंह के इतिहास को उठा करके देख लो, आज भी लाइब्रेरी में, हमारी भी लाइब्रेरी में है यहाँ कॉलेज की, जो गुज्जर कॉलेज है हमारा देवधर का, इस लाइब्रेरी में भी है। रामपुर गुज्जर कॉलेज में चले जाओ, वहां की लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा आपको इतिहास, सबके पास मिल जाएगा। उस इतिहास में जो गुजरों का इतिहास लिखा, उसकी भूमिका लिखी ठाकुर यशपाल सिंह जी ने। और ठाकुर यशपाल सिंह जी ने अपनी भूमिका में लिखते हुए इतनी सटीक बात लिखी। उसने लिखा एक लाइन में बाद में, वैसे तो उन्होंने प्रशंसा करी सारी की सारी उनकी चौधरी मुल्तान सिंह जी की और इतिहास की बात बताई, परंतु बाद में लिखा कि मैं अपनी पूर्व की गुर्जर जाति पर होने का गर्व करता हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं पहले गुर्जर था। इससे बताओ, इससे बड़ी सटीक बात क्या हो सके, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सके? एक बात ये पूर्व सांसद ठाकुर यशपाल सिंह ने कही भाई। हाँ जी हाँ, ठाकुर यशपाल सिंह जी ने, उसकी भूमिका देखो पड़का, उसकी जो भूमिका है गुर्जर इतिहास की, जो चौधरी मुल्तान सिंह ने लिखा, उसकी भूमिका में ठाकुर यशपाल सिंह जी के ये शब्द हैं जो मैंने बताया। तो उन्होंने लिखा है बात। और आप BA की मैं बताऊं, ये मेरे पास, मैं उदाहरण भी दे दूं आपको, मेरे पास था अभी पुस्तक घर पड़ी हो, BA की प्रथम सेमेस्टर की पुस्तक है, मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश देखो आप पढ़ करके, गुर्जर प्रतिहार 27 पृष्ठ पर है उसका पूरा विवरण, मतलब डॉक्टर गोपाल दास की लिखी हुई है। तो डॉक्टर गोपाल दास की पुस्तक है, PhD है में हिस्ट्री के और प्रोफेसर है वहां। तो उन्होंने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में गुर्जर प्रतिहार वंश का चैप्टर उठाओ आप और उसको पढ़ो आप। उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो गुर्जर वंश से हुई, गुर्जर जाति से हुई। यानी राजपूत जो है ये बाद की जाति है और गुर्जर पुरानी जाति है, अलग बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल मानना पड़ेगा, अलग है ही नहीं बिल्कुल भी। बस ये बात है। तो दो बात भी अगर ये ध्यान कर ले आदमी, तो मैं यूं समझूं, आप मेरठ यूनिवर्सिटी की ले लो, जोधपुर यूनिवर्सिटी की ले लो, आप ग्वालियर यूनिवर्सिटी की ले लो, किसी भी पुस्तक को उठा लो आप, मतलब इतिहास की, वहां सब जगह गुर्जर प्रतिहार वंश का चैप्टर खोल लो और उसमें पढ़ लो, देख लो आप पढ़ करके। तो ये जिस तरीके की क्रिया हो रही है और राजपूत समाज के कुछ नौजवान, कुछ उनके साथ 2-4 बुजुर्ग भी शामिल हो गए हैं और
कई लोकसभाओं में वो घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई गुर्जर प्रत्याशियों का विरोध करना है, गुर्जर प्रत्याशियों को वोट नहीं देना है, क्योंकि वही 29 मई वाली बात है, सम्राट मीर भोज गुर्जर गौरव यात्रा वाली, और सम्राट मीर भोज ही सबसे बड़ा कारण है। तो जिस तरीके से आगामी चुनाव होंगे या कई जगहों पर ऐसी सीटें होंगी जहां पर राजपूत समाज के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो क्या गुर्जर समाज भी वहां पर राजपूत प्रत्याशियों का फिर विरोध करेगा? बिल्कुल करेगा, तो वो क्यों नहीं करेगा। मतलब जब इतना वैमनस्य फैलावेंगे, मैं फिर भी बार बार यूं कह रहा कि ये छोटी बुद्धि के लोग हैं, इनको मैं तो इनको मानता ही नहीं भाई ये इतने इंटेलेक्चुअल होंगे जो समाज में इतना विद्वेष फैला रहे हैं। अब मान लिया जो है ना, आज तो राजपूत जो है ना यूं कहेंगे भाई वहां गुजरों को हराओ, तो गुज्जर भी तो करेंगे, वो तो प्रतिक्रिया होगी ना, क्रिया की प्रतिक्रिया तो सब जगह होगी, तो ये तो पूरे देश के अंदर होगी, कोई यहाँ थोड़ा ही है। केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं, हरियाणा की बात नहीं, ये तो राजस्थान में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी, जहाँ गुज्जर और राजपूत इकट्ठे हैं, उत्तरांचल में भी होगी, महाराष्ट्र में भी होगी, गुजरात में भी होगी, सब जगह होगी। फिर तो गुज्जर उनका विरोध करेंगे, गुज्जर उनको हराएंगे। अगर उन्हें ये बात करेंगे, आज राजपूत अगर यूं कहेगा भाई हम गुज्जरों को वोट नहीं देते, मैं देख रहा सोशल मीडिया पे चल रही है खबरें, आपने भी देखी होंगी सारी सारे, आप तो पत्रकार हैं, आपने तो सारा ही पता। तो मतलब हमें तो इतना दुख हो इस बात को देख करके, भाई क्या मतलब क्या ड्रामा बना रखा है। मतलब ये तो दोनों जातियों को जो है ना बैठ करके और मिल करके बात करनी चाहिए, तभी जा करके समाज का भला होगा, अच्छी राजनीति होगी, साफ सुथरी, जैसे भाईचारा पहले था। ये तो मतलब हमारा तो खून का रिश्ता है। मैं ये कहूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ मैं तो। अब अगर इनका जेनेटिक जो है ना, अगर डीएनए भी करा लेना, दोनों जातियों का, छोड़ साहब, दोनों जातियों का डीएनए करा लो, दोनों जातियों का डीएनए जो है ना 99% एक है। जब दोनों जातियों का डीएनए एक है और गुर्जर और राजपूत एक ही जाति है, तो फिर मतलब अगर राजपूत समाज ही कह रहा है कि नहीं सम्राट मीर भोज हमारे हैं, तो अधिकार तो राजपूतों का भी उतना ही है। हाँ, दोनों तो फिर विवाद आखिर क्यों है? क्यों गुर्जर समाज बस ये कहता है कि नहीं सम्राट मीर भोज तो हमारे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा, जब दोनों जाति एक ही बाप की संतान है, तो हमारे पूर्वज भी तो एक ही है ना। तो जितना मिहिर भोज गुजरों का है उतना ही वो उनका है भाई। 12वीं सदी से पहले, 12वीं सदी से पहले तो राजपूत नहीं था ना, वो तो हमारे भाई तो थे, वो उनको उतना ही तो मानते थे, वो भी तो गुर्जर ही कहते थे अपने आप को। तो जहां तक मिहिर भोज की बात है, सम्राट मिहिर भोज की, मिहिर भोज जितना हमारा है इतना राजपूत का है, अलग है नहीं। पूर्वज तो हमारे इकट्ठे हैं ना दोनों के, तो अलग तो है नहीं ना। मैं तो ये कहूँ जो मूर्ति प्रकरण है, मान लिया मूर्ति लगा रहे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की, तो वो भी लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है। महाराणा प्रताप की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, लक्ष्मीबाई की, लक्ष्मीबाई ब्राह्मण थी तो हमारे घरों में भी टंग रही। वो भगत सिंह जाट थे, वो हमारे घर में नहीं है क्या? चंद्रशेखर ब्राह्मण थे, वो हमारे घर में नहीं है क्या? तो सबके घरों में लग रहे ना। महाराणा प्रताप जो है ना, हम नहीं लगाते क्या उनके फोटो? तो सब लगाओ ना मिल करके। तो मिहिर भोज इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़े सम्राट हुए, चक्रवर्ती सम्राट, जिन्होंने इतने देश का वहां से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक राज्य किया। मतलब ऐसी बड़ी शख्सियत के ऊपर डिस्प्यूट हो तो इससे घृणित काम तो मैं तो समझता नहीं। राजपूत समाज के लोगों का विरोध इसलिए नहीं है कि गुर्जर समाज सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगा रहा है जी। उनका विरोध केवल इसलिए है कि सम्राट मिहिर भोज से पहले गुर्जर लिखा जा रहा है, और जिन महापुरुषों की बात आपने की उनके किसी भी नाम से पहले आप कहीं पर अपनी जो घर में लगी हुई होंगी मूर्तियां, तस्वीरें लगी हुई होंगी, तो कहीं पर भी किसी की भी जाति नहीं लिखी। जाति लिखी, ठीक बात कही आपने ठीक कही। एक बात बताओ, इतिहास में से किस तरीके से काटना है उसको, गुर्जर प्रतिहार वंश को? इतिहास में तो इस इतिहास में तो गुर्जर प्रतिहार है ना। इतिहास तो ये बता रहा है कि उस वंश का नाम ही गुर्जर प्रतिहार वंश है, तो कैसे काट देंगे उसको? अच्छा, तो मतलब आप जो है जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखते हैं, तो उससे पहले वंश लिखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा चौहान वंश अपने आप में पूरा है, परमार वंश जिसको पवार बोलते हैं, परमार वंश अपने आप में पूरा है, चालुक्य जिसको सोलंकी कहते हैं वो वंश अपने आप में पूरा है, चंदेल वंश अपने आप में पूरा है, पाल वंश अपने आप में पूरा है। इसी प्रकार से गुर्जर प्रतिहार एक ही वंश है। गुर्जर प्रतिहार, खाली प्रतिहार नहीं, गुर्जर प्रतिहार इतिहास की दृष्टि से गुर्जर प्रतिहार वंश है वो। ये चलिए, तो डॉक्टर ओम सिंह चौहान जी को आपने सुना, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सम्राट मिहिर भोज जो विवाद है उस पर
प्रकाश डाला और किस प्रकार से ये विवाद सुलझ सकता है ये भी बड़े अच्छे तरीके से बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।